नमस्कार दोस्तों, BA07 नेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, देवघर एयरपोर्ट शुरू कराने में रोड अटकारे ब्यूरोक्रेट्स। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा को मिल रहा लाभ, इंतजार में झारखंड। बाबूलाल मरांडी के मुताबिक बिहार के दरभंगा और झारखंड को देवघर में एयरपोर्ट सेवा एक साथ शुरू होनी थी, जबकि दरभंगा ने इस मामले में बाजी मार ली है। वहां से कई प्रमुख शहरों के लिए हवाई जहाज की सेवा लोगों को मिल रही है। झारखंड में इसके लिए अप्रोच रोड का रोना रोया जा रहा है। देवघर एयरपोर्ट तक पहुंच पथ के लिए 320 मीटर जमीन के अधिग्रहण मामले में सुस्ती बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार को सत्ता में आए 18 महीने हो गए, पर इतनी सी जमीन का अधिग्रहण उनके लिए जटिल मसला हो चुका है। उन्होंने कहा कि एम्स और देवघर चालू कराने में मामले में देवघर जिला प्रशासन का रवैया गैर जवाबदेह है। कल्याणकारी योजनाओं में गंभीरता दिखाने के बजाय प्रशासन सत्तासीन राजनीतिक दल से टूल की तरह काम कर रहे हैं। उनकी प्रतिबद्धता राजनीतिक अकाओं की खुश करने में ज्यादा दिखती है। वहीं देवघर में एयरपोर्ट सेवा अब तक शुरू नहीं हो सकी। इसके लिए इसी साल 17 सितंबर को डेट उद्घाटन का तय किया गया है, पर जो हालात हैं उसमें एक बार फिर से इसमें देरी होने की आशंका जताई गई है। इसके अप्रोच रोड के लिए राइतों को देवघर जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहित किए जाने की योजना बना रहा है, पर इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने जिला प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शनिवार को सीएम समेत सोरेन को पत्र लिखकर शिकायत की है कि राज्य सरकार के कुछ अधिकारी केंद्र सरकार के प्राप्त लोक कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में शिथिलता बरत रहे हैं। इसके कारण देवघर में एयरपोर्ट और एम्स जैसी सेवा का लाभ लोगों को अब तक मुनासिब तरीके से मिलना शुरू नहीं हो सका है। सीएम अपनी निगरानी में इन योजनाओं को कार्यान्वित कराएं। निशिकांत दुबे भी उठा रहे सवाल। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी देवघर जिला प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाया है। पिछले बीते दिनों उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रशासन जमीन अधिग्रहण के नाम पर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर लापरवाही दिखा रही है। लोगों से अपील करते हुए कहा था कि अप्रोच रोड के लिए 11 लाख का चंदा देकर सरकार को एयरपोर्ट सेवा शुरू करने के लिए विवश किया जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट। हम लेंगे आप सभी से निवेदन है कि दरभंगा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे जरूरी बात बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।